तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सबको ये पता चल गया था कि आसमान में एक नया लाइफ स्टार क्रिएट हुआ है और अब हम देखते हैं कि आसमान से खास तरह की पावर सेंग के ऊपर आके गिर रही थी, लेकिन फिर से सेंग का ध्यान टूट जाता है और उसे अपने बॉडी पे काफी सारा पेन महसूस होने लगता है और अब ये पावर हवा के साथ मिलके आसपास में फैलने लगता है और फैलते हुए एक दूसरी जगह पे पहुंच जाता है जहाँ पर एक लड़की अपने झूले पे बैठी हुई थी और अब ये लड़की इस पावर को फील करके तुरंत ही खड़ी हो जाती है और फिर इस पावर को अच्छे से दोबारा फील करते हुए कहती है कि इस पावर की स्मेल कितनी ज्यादा फ्रेग्रेंट है। और अब ये लड़की अपने पीछे खड़े गार्ड्स को देखती है और फिर अपनी ड्रेस से एक बटन जैसे दिखने वाले चीज को निकालती है और फिर उस बटन को जमीन पे फेंक देती है, जिससे वहाँ पर एक पोर्टल खुल जाता है और ये लड़की अपने गार्ड्स को चकमा देते हुए यहाँ से भाग जाती है। और ये देखकर ये दोनों गार्ड्स काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं और एक दूसरे से पूछते हैं कि आखिर हमारी राजकुमारी कहाँ गई। और अब हम देखते हैं कि ये लड़की ऑर्थोडॉक्स एकेडमी में आ जाती है और इसके साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ पर एक और आदमी बहुत ही तेजी से आ रहा था और अब ये लड़की अपने आसपास देखते हुए कहती है कि क्या ये पावर यहीं से क्रिएट हो रहा था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ये आदमी भी इसी लड़की के पीछे आके खड़ा हो जाता है और फिर ये आदमी कहता है कि फाइनली तुमसे मिलने का मौका मिल ही गया। और इधर हम इन दोनों गार्ड्स को देखते हैं जो कि अपने हेड को आके सारी बातें बता रहा था, जिसे सुनने के बाद ये हेड कहते हैं कि ट्रैवलिंग बटन का यूज करने से आदमी एक ही सेकंड में 1000 मील दूर जा सकता है और हमारी छोटी राजकुमारी अभी ना समझ है, इसीलिए सारे फोर्सेस को ऑर्डर दे दो कि चारों तरफ हर जगह राजकुमारी को ढूंढना शुरू कर दे। और अब हम इस लड़की को देखते हैं जो कि इस आदमी से कहती है कि तुम डीमन क्लैन से हो, जिस पर ये आदमी कहता है कि राजकुमारी आपने तो बिल्कुल सही कहा। और अब इतना सुनते ये लड़की फिर से एक बटन को तोड़ लेती है, जिसे देखकर ये आदमी स्माइल करता है और फिर अपने पास से एक वेपन को निकाल के हवा में छोड़ देता है। और अब इस वेपन के कारण वहाँ पर ऑर्थोडॉक्स एकेडमी के चारों तरफ एक पावरफुल शील्ड बनने लगता है, जिसे देखते हुए ये लड़की तुरंत अपने बटन का यूज करती है। लेकिन इस आदमी के पावरफुल शील्ड के कारण ये लड़की यहाँ से कहीं भी नहीं भाग पाती है। और इधर हम सारे गार्ड्स को देखते हैं जो कि बहुत ही तेजी से राजकुमारी को ढूंढ रहे होते हैं। और अब डीमन क्लैन का ये आदमी कहता है कि अब चाहे तुम्हारे लोग तुम्हें कितना भी क्यों ना ढूंढ ले, लेकिन इस शील्ड के कारण वो लोग तुम्हें यहाँ पर देख भी नहीं पाएंगे। जिस पर ये लड़की पूछती है कि क्या तुम मुझे यहाँ पर मारने आए हो। अब ये आदमी कहता है कि राजकुमारी आपने तो फिर से सही गैस किया, मैं हमेशा से ही इस मौके की तलाश में था और फाइनली ये मौका आज मेरे हाथ लग ही गया। लेकिन इसके लिए मैं आपसे पहले ही माफी मांगता हूँ क्योंकि ये मेरे क्लैन के सीनियर्स का ऑर्डर है। जिस पर ये लड़की कहती है कि अच्छा ठीक है, क्या तुम मुझे अपना नाम बता सकते हो। जिस पर ये आदमी कहता है कि मेरा नाम मोंग है। तब ये लड़की कहती है कि तुम्हारा नाम तो काफी अच्छा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये तुम्हारा रियल नेम है। जिस पर मोंग कहता है कि राजकुमारी अब समय बर्बाद करने का कोई भी फायदा नहीं है। तब ये लड़की हंसते हुए कहती है कि ये जगह रॉयल पैलेस से काफी ज्यादा नजदीक है और मेरे गार्ड्स अभी आते ही होंगे। जिस पर मोंग कहता है कि राजकुमारी ये डीमन क्लैन का सबसे पावरफुल स्पेल है और जब तक इसे अंदर से डिस्ट्रॉय ना किया जाए तब तक बाहर के लोग इसके ऊपर एक स्क्रैच भी नहीं कर पाएंगे। जिस पर ये लड़की कहती है कि अगर ऐसी बात है तो फिर आओ मुझे मार के दिखाओ। और ये कहकर वो अपने रॉयल वेपन को निकाल लेती है और फिर तुरंत अपने फाइटिंग पोजीशन में आ जाती है। जिस पर मोंग भी अपने डार्क बॉल्स को निकालते हुए कहता है कि अब इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे पास कितनी बेस्ट वेपन है, क्योंकि तुम हो तो बस एक नासमझ राजकुमारी ही। और ये कहकर मोंग इस लड़की के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। जिस पर ये लड़की भी मोंग के ऊपर अटैक करती है, लेकिन तभी मोंग वहाँ से गायब हो गए सीधे इस लड़की के पीछे आ जाता है और सीधे अपने डार्क बॉल से इसके ऊपर अटैक कर देता है। जिस पर ये लड़की भी बहुत ही तेजी से इस डार्क बॉल को नष्ट करते हुए मोंग के ऊपर अटैक करती है, लेकिन मोंग फिर से वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है और फिर एक दूसरे जगह पे जाके अपेयर होता है। और अब ये देखकर इस लड़की को भी ये समझ में आ जाता है कि अगर मोंग इसी तरह से टेलीपोर्ट होता रहा तो वो कभी भी उसके ऊपर एक अटैक भी नहीं कर पाएगी। और अब मोंग कई सारे डार्क बॉल्स को क्रिएट करने लगता है और उससे सीधे इस लड़की के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। जिस पर ये लड़की भी मौका देखते हुए अपने एक सीक्रेट खंजर को अपेयर कर लेती है और उससे तुरंत मोंग के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन इस वजह से मोंग का एक डार्क बॉल आके इस लड़की को लग जाता है, जिससे ये लड़की इंजर्ड हो जाती है और मोंग भी इस खंजर से काफी ज्यादा घायल हो जाता है। और अब इधर हम लेडी मायो को देखते हैं जो कहती है कि क्या कहा प्रिंसेस लुओ लुओ गायब है। जिस पर ये गार्ड कहता है कि यस मैडम, प्रिंसेस ने ट्रैवलिंग बटन का यूज किया था और अब हमें वो कहीं पे मिल नहीं रही। जिस पर लेडी मायो कहती है कि तुम लोग खोजबीन चालू रखो, मैं इस बात को एम्प्रेस को भी इन्फॉर्म करने जा रही हूँ। और अब हम सेंग को देखते हैं जो कि अपने आप से कह रहा होता है कि मैं बार बार असफल क्यों हो जाता हूँ, आखिर क्यों मैं अपने माइंड पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा। और अब हम मोंग को देखते हैं जो कि उस खंजर के लगने के बावजूद भी फिर से खड़ा हो जाता है, जिसे देखकर लुओ काफी ज्यादा शौक होते हुए कहती है कि आखिर तुमने कैसे मेरे अटैक से सरवाइव कर लिया। जिस पर मोंग कहता है कि तुम्हारे इस मैजिकल खंजर में जितना पॉइजन है उससे कई गुना ज्यादा पॉइजन ऑलरेडी मेरी बॉडी में मौजूद है और बिना तुम्हें मारे मैं तो हरगिज नहीं मर सकता। जिसे सुनकर लुओ कहते हैं कि ठीक है तो फिर आ जाओ। और ये कहकर लुओ अपने पावरफुल अटैक को क्रिएट करती है, लेकिन फिर से उस अटैक के वहाँ पर पहुँचने से पहले ही मोंग वहाँ से गायब हो जाता है और फिर से लुओ के पीछे जाके अपने डार्क बॉल से अटैक करता है, जिसके लगने के कारण लुओ थोड़ा पीछे घिसक जाती है और इससे वो
और भी ज्यादा इंजर्ड हो जाती है, जिसे देखकर मोंग कहता है कि देखा मैंने कहा था ना कि तुम्हारी मौत मेरे यहाँ तो होगी। तब लुओ बहुत ही ज्यादा गुस्से में कहते हैं कि तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो, और ये कहकर वो फिर से अपने एक बहुत ही पावरफुल अटैक को क्रिएट करती है और इस अटैक से वो दोबारा मोंग के ऊपर अटैक करती है। लेकिन हमेशा की तरह मोंग फिर से टेलीपोर्ट हो जाता है और फिर अलग अलग जगहों से अपेयर होके मोंग चारों तरफ से लुओ के ऊपर अटैक करता है। और अब लुओ अपने ही वेपन को अपने चारों तरफ घुमा के मोंग के अटैक से खुद को प्रोटेक्ट कर रही थी। लेकिन मोंग का अटैक अलग अलग डायरेक्शन से होने की वजह से लुओ के बॉडी में काफी जगहों पे चोट आ जाती है और अब लुओ भी सोचने लगती है कि आखिर वो कैसे इसके टेलीपोर्टेशन को डिफेंड करे। और अब हम एम्प्रेस को देखते हैं जो कहती है कि क्या कहा तुमने। और अब वापस हम मोंग और लुओ की फाइट देखते हैं, जहाँ पर मोंग ने पूरी तरीके से लुओ को डोमिनेट कर दिया था और उसके अटैक से लुओ जमीन पे जाके गिर जाती है। और अब मोंग लुओ को मारने के लिए बहुत ही तेजी से अलग अलग जगहों से टेलीपोर्ट होते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगता है, जिसे देखकर लुओ भी अपने मन में हार मानते हुए कहती है कि मेरे ख्याल से यही मेरा अंत है। लेकिन तभी वहाँ पर सेंग की आवाज आती है जो कहता है कि अपने वेपन से एक बार राइट और 2 बार लेफ्ट में अटैक करो, जिसे सुनते ही लुओ भी बिल्कुल वैसा ही करती है और ऐसा करने से सच में लुओ का अटैक मोंग को लग जाता है। और अब हम देखते हैं कि सेंग भी अपने कमरे से बाहर निकल जाता है, जिसे देखकर मोंग कहता है कि अब तुम कौन हो और क्या तुम भी इस लड़की के साथ यहाँ पे मरने आए हो। जिस पर सेंग कहता है कि मेरा नाम चैंग सेंग है और तुम अभी मेरी एकेडमी में फाइट कर रहे हो। और अब इतना सुनते ही लुओ सीधे सेंग के पास आ जाती है और फिर वो सेंग से पूछती है कि अच्छा तो वो पावर तुम्हारी थी। जिस पर सेंग कहता है कि केयरफुल हो जाओ, वो फिर से आ रहा है। और अब हम एम्प्रेस को देखते हैं जो कहती है कि प्रिंसेस लुओ अभी ऑर्थोडॉक्स एकेडमी में है, तो अब उसे पूरी तरीके से सिक्योर करने के बाद वो जैसा चाहती है उसे वैसा ही करने देना। जिस पर लेडी मायो भी यस एम्प्रेस कहती है। और अब हम सारे फोर्सेस को देखते हैं जो कि ऑर्थोडॉक्स एकेडमी की ओर आ रहे थे और अब लुओ फिर से अपने फाइट करने के पोजीशन में दोबारा आ जाती है और सेंग के कहे अनुसार अपने अटैक को भी करने लगती है, जिससे अब मोंग का टेलीपोर्टेशन भी काम नहीं आ रहा था और अब लुओ का हर अटैक मोंग को लग रहा था, जिस पर अब मोंग भी काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। और अब सेंग लुओ से कहता है कि सच में तुम्हारे अटैक काफी ज्यादा परफेक्ट है। जिस पर लुओ कहती है कि मदद के लिए शुक्रिया। और अब मोंग फिर से टेलीपोर्ट होते हुए कहता है कि मैं तुम दोनों को खत्म कर दूंगा, जिसे देखकर लुओ कहती है कि अब मैं क्या करूँ, इसने तो अपने टेलीपोर्टेशन का पैटर्न बदल दिया है। तब सेंग अपने आसपास देखता है और फिर वो लुओ को हिट इन द एयर वाले स्किल का यूज करने के लिए कहता है, जिस पर लुओ भी ठीक वैसा ही करती है, जिससे मोंग के ऊपर वो अटैक बिल्कुल परफेक्ट लगता है और मोंग सीधे जमीन पे जाके गिर जाता है। और अब मोंग सेंग से पूछता है कि आखिर तुम कैसे हर बार मेरे प्रेजेंस को डिटेक्ट कर लेते हो, क्योंकि ये तो हमारा डिमन क्लैन का सबसे फास्टेस्ट मूव है। जिस पर सेंग कहता है कि इसमें कोई भी शक नहीं है कि तुमने इस मूव को बहुत ही अच्छे से सीखा है, लेकिन मेरे मास्टर ने भी मुझे 30,000 प्लस टेक्निक के बारे में पढ़ाया है और इसीलिए तुम्हारे इस मूव को डिटेक्ट करना ये मेरे लिए कोई भी बड़ी बात नहीं थी। जिस पर मोंग कहता है कि तो फिर अब तो तुम्हारा भी मरना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।